हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच सीएम केजरीवाल ने दी राहत भरी खबर, कोविड के मामले घटे, संक्रमण दर में आई भारी गिरावट। दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इससे बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि इसी बीच राहत भरी खबर सामने आई है कि दिल्ली में संक्रमण के दर में कुछ कमी आई है। कोरोना संकट के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के हालात पर आज मीडिया से बात की है। उन्होंने मीडिया के नए मामले के बारे में बताया और इसके साथ कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए उनको लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले अब 8500 के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस बुरे वक्त में एक राहत की बात यह है कि दिल्ली में वायरस के संक्रमण की दर में गिरावट आई है और यह अब घटकर 12% पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में पिछले 10 दिनों से 10,000 से अधिक बेड खाली हो गए हैं। हाईकोर्ट से भी नवनीत कलार को नहीं मिली राहत, ठुकराई अग्रिम जमानत की अर्जी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित तौर पर कालाबाजारी के मामले में बिजनेस में नवनीत कलार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत न देने के निचले अदालत के कारण से सहमति भी जाहिर की है। बता दें, कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कलार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नवनीत कलार के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर है, इसलिए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि वह निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों में पूरी तरह से सहमत है। फिलहाल नवनीत कलार को किसी भी तरह का अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता। 150 रुपए प्रति डोज होनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन की कीमत, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि भारत सरकार को कोवैक्सीन का फार्मूला दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोवैक्सीन निर्माण में पार्टनर है, इसलिए सरकार को इसका फार्मूला दूसरों से भी शेयर करना चाहिए। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि सरकार को वैक्सीन की कीमत भी कम करनी चाहिए। वैक्सीन की कीमत 150 रुपए प्रति डोज होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 45 साल से ऊपर के लोगों को जल्द ही सरकारी स्कूलों में वैक्सीन लगानी शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल टेंडर से हमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी खरीद सकते हैं। अगर ग्लोबल टेंडर की जरूरत है तो इसे केंद्र की ओर से किया जाना चाहिए। दिल्ली में लगातार कम हो रहे नए केस, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 12% पर। 24 घंटों में 8,500 नए मामले। अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में करीब 8,500 नए केस सामने आए हैं। शहर में पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 12% रह गई है, जबकि 22 अप्रैल को 36% तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या कम हो रही है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में 3000 मरीजों की संख्या कम हो गई, यानी इतने बेड खाली हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आईसीयू बेड अभी भी भरे हुए हैं, इसका मतलब गंभीर मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली के सभी अस्पतालों में आईसीयू बेड भरे हुए हैं। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बनकर तैयार हैं और 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच डीयू के 30 टीचर्स की मौत, बड़ी तादाद में संक्रमण का शिकार, यूजीसी की आर्थिक मदद की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से बुरा हाल है। हालात ये हो गए कि चाहे डॉक्टर्स हो या टीचर्स, बड़ी तादाद में संक्रमण से मौत हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी इन दिनों बुरा हाल है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 1 मार्च से 10 मई के बीच डीयू के करीब 30 टीचर्स की संक्रमण की वजह से जान चली गई है। वही न जाने कितने टीचर्स फिर संक्रमित है और अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों में ज्यादातर वो टीचर्स शामिल है जो या तो पेरेंट्स थे या फिर कंट्रेक्टर पर थे। इतने ही यूनिवर्सिटी ने बहुत से कर्मचारी को भी अब तक कोरोना के चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिन टीचर्स की कोरोना से मौत हुई है उन्हें फिजिकल एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर विनय गुप्ता का नाम भी शामिल है। संक्रमित पिता की जान बचाने के लिए मजबूर थी युवती, ऑक्सीजन के बदले पड़ोसी ने की सेक्स की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपने परिवार के बेहद करीबी लोगों को खो दिया है। कई बच्चे के ऊपर से माता पिता का साया उठ गए हैं। रोज ऐसी खबरों से दिल दहल जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को बचाने में हद से गुजर जाता है। परिवार के कोरोना संक्रमित सदस्य को जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से गाँव और शहरों में लोगों को गली गली भटकना पड़ता है। कई बार ऑक्सीजन मिल जाता है तो अपनों की जान बच जाती है, नहीं मिल पाता तो उसकी जान चली जाती है। न सिर्फ लोगों की इस मजबूरी का फायदा ऑक्सीजन को अनाप शनाप भाव में बेचकर फायदा उठा रहे हैं, बल्कि इंसान की हैवानियत इस हद तक जा सकती है, वो इस खबर सामने आ रही है। मानवता को कलंकित करने वाली यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हुई है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
ईद पर कोरोना का साया, जमा मस्जिद में नहीं मिली नमाज की परमिशन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी का असर इन दिनों त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। आज ईद का त्योहार है, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को घरों में ही नमाज अदा करनी पड़ी है। इसके साथ ही जमा मस्जिद जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रास्ते पर बैरिकेड्स कर दिया है। वहीं बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर पौनी नजर रखे हुए हैं। दरअसल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम ईद पर होने वाली नमाज को देखते हुए किया गया है। हर साल बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज के लिए जमा मस्जिद पहुंचते हैं, लेकिन राजधानी में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भीड़ को इकट्ठा न होने देने का फैसला लिया गया है। इसलिए मस्जिद जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर्स पर भी टूटे कोरोना का कहर। एक हफ्ते में 7 फेमस डॉक्टर और 7 हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में कोरोना से हर दिन होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों के साथ ही लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर भी कोविड-19 कहर बनकर टूट रहा है। पिछले एक हफ्ते से संक्रमण की वजह से 7 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। वहीं 3 स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान जा चुकी है। जिन डॉक्टर्स की संक्रमण की वजह से जान गई है, वे काफी नामी और अपने क्षेत्र में फेमस डॉक्टर थे। आरएमएल हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर यूपी विश्वाल का कोरोना की वजह से गुरुवार को निधन हो गया है। 70 साल के डॉक्टर सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। वहीं गंगाराम हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के भंडारी की भी संक्रमण की वजह से गुरुवार को जान चली गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जर्नैल सिंह का कोरोना से निधन। सीएम केजरीवाल बोले, समाज आपका योगदान हमेशा याद रखेगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जर्नैल सिंह का निधन हो गया है। उसके निधन पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दुखद जाहिर किया है। खबर के मुताबिक वह कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। जर्नैल सिंह काफी तेज राजनेता थे। बता दें कि जर्नैल सिंह दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। वह रजौड़ी गाड़ से भी विधायक रहे थे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के पूर्व विधायक श्री जर्नैल सिंह जी के आकस्मिक निधन से काफी दुखी हूँ। समाज में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेडिकल उपकरणों की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत। दिल्ली एससी का हम फैसला। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि कोरोना महामारी के इस समय में मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों को अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। जो लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलेंडर और दूसरी जरूरी सामान की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। यह प्रतिबंध हाईकोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने लगाया है। कमेटी के मुताबिक जो लोग भी मेडिकल उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जिन कैदियों को पिछले बार अंतरिम जमानत मिली थी, उसके बाद भी उन्होंने समय पर सिलेंडर नहीं किया था, अब ऐसे लोगों की अंतरिम जमानत पर भी रोक लगा दी गई है। कमेटी के फैसले के मुताबिक 1133 कैदियों ने तय अंतरिम जमानत मिलने के बाद तय समय पर सिलेंडर कर दिया था, उनको जमानत मिल सकेगी। अपील के बाद भी नहीं माने किसान नेता। सीएम खट्टर बोले, आंदोलन की वजह से कई गांव बने कोरोना के हॉट स्पॉट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, तेजी से फैले कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने किसान नेताओं से इस बारे में बात की थी। उन्होंने किसान नेताओं से अपील की थी कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल धरना प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। स्थिति नियंत्रण होने के बाद वे अपने विरोध प्रदर्शन को फिर से शुरू कर सकते हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि किसानों की मनमानी और लगातार चल रहे आंदोलन की वजह से कई गाँव कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन पर जा रहे हैं और फिर वापस गांव पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।